एक मित्र ने प्रश्न पूछा कि मन काबू में नहीं आता और आप कहते हैं कि मन की 24 घंटे निगरानी करनी होती है। यह तो असंभव बात है। ऐसे तो कोई भी मेरे जैसा व्यक्ति कभी सद्धर्म को, कभी अहरत्व को, कभी ध्यान को प्राप्त ही नहीं हो पाएगा। यह प्रश्न है उन मित्र का कि 24 घंटे मन की निगरानी कैसे करें, क्या कोई काम न करें। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में यह बात बार बार आती है कि मन की 24 घंटे निगरानी करनी होती है। एक भिक्षु 24 घंटे मन की निगरानी करता है। और जब भी हम किसी सतगुरु की शरण जाते हैं, किसी गुरु को अपने जीवन में उनसे शिक्षा लेते हैं, उनसे दीक्षा लेते हैं, उनके उपदेश को अपने सर माथे पर रखते हैं, तो सबसे पहले हमें बुद्ध पुरुष कहते हैं कि तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। किसी मित्र ने कभी मेरे से प्रश्न पूछा था कि क्या मनुष्य को यह बताने की जरूरत है कि तुम इन नियमों का पालन करो तब तुम्हारा ध्यान लगेगा। अब यह व्यक्ति, मुझे नहीं पता कि वो ध्यान कितना करते हैं, क्या नहीं करते, लेकिन उनका प्रश्न है कि एक पढ़ा लिखा मनुष्य, क्या उसको यह बताने की जरूरत है कि सील के नियमों का पालन करना चाहिए? क्या उसको यह बताने की जरूरत है गुरु को कि इन नियमों का पालन करो? क्या उसको नियम देने चाहिए? नियम देने की क्या जरूरत है? गुरु क्यों नियम देता है? यह उन्होंने प्रश्न पूछा था। लेकिन इस प्रश्न को पूछने का एक साधारण व्यक्ति या एक संसारी व्यक्ति के अंदर जरूर यह ख्याल उठता तो होगा कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि यह नहीं खाना चाहिए, वह नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। क्यों बुद्ध ने यह पंचशील के नियम दिए, या भिक्षु को या साधु को 5 नियम नहीं दिए, 5 से भी ज्यादा नियम दिए? क्यों दिए? लेकिन बुद्ध जब भी कोई किसी भिक्षु को दीक्षा देते हैं, या जब भी कोई भिक्षु बनने के लिए बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहता है, बुद्ध से उपदेश लेना चाहता है, तो बुद्ध ने अपने प्रवचनों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी, जो हर किसी व्यक्ति को अपने मन में अच्छी तरह से बैठा कर रखनी चाहिए, जो मनुष्य को अपने जीवन में अपने रहने के स्थान पर अंकित कर देनी चाहिए, लिख कर रख देनी चाहिए। वह है कि हे भिक्षुओं, यदि चोर और डाकू दोनों ओर के दस्ते वाले आरे से तुम्हारे शरीर के एक एक अंग को भी काट डाले, तो ऐसा करने पर भी जो अपने मन को दूषित करे, वह मेरे शासन के अनुकूल आचरण करने वाला नहीं है। बुद्ध के इस उपदेश को, इस प्रवचन को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। बुद्ध कहते हैं, हे भिक्षुओं, यदि चोर या डाकू दोनों ओर के दस्ते वाले आरे से, यानी आरी दोनों तरफ से जिसमें धार हो, अगर तुम्हारे शरीर के एक एक अंग को भी काट डालें, तो ऐसा करने पर भी जो अपने मन को दूषित करे, वह मेरे शासन के अनुकूल आचरण करने वाला नहीं है। यह बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध के उपदेश हर उस व्यक्ति को अपने जीवन में गहरे में अपने मन पर अंकित कर लेने चाहिए, जो भी यह सोचता है कि उसको ध्यान के मार्ग पर चलना है, और वह ध्यान के मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, या वो ध्यान के मार्ग पर ऐसे ही चल लेगा जैसे सब
लोग ध्यान करते हैं, ध्यान की बात उठती है या ध्यान के बारे में इतना प्रचलन या इतनी बातें, इतनी किताबें प्रचलित हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ध्यान करने से पहले इस बात को अपने अंदर अंकित कर लेना चाहिए, अपने अंदर बहुत ही गहरे में, अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर लेना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति दोनों तरफ से वाले आरे से, दोनों तरफ से धार वाले किसी हथियार से भी एक एक अंग को शरीर के काट डालें, तब भी मन में कोई दूषित भावना नहीं पैदा होनी चाहिए। बहुत ही कठिन उपदेश है यह, एक भिक्षु के लिए, एक साधक के लिए और एक अभ्यासी के लिए। इस बात से, इस उपदेश से हमें यह भी समझ में आएगा, जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि 24 घंटे मन की निगरानी कैसे रखेंगे, शील के नियमों का पालन करना इतना जरूरी क्यों है। मनुष्य को, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जिसके अंदर बुद्धि है, जिसके अंदर तर्क जगा हुआ है, या जिसके अंदर बुद्धि और तर्क होता ही है, मनुष्य तो समझदार होता है, उसको कोई भी गुरु नियम क्यों देता है, उसको यह बताने की क्या ज़रूरत है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो बुद्ध का यह उपदेश अपने आप में उत्तर देता है इन मित्र के प्रश्न का। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से लोग शील के नियमों का पालन नहीं करना चाहते। वो तरह तरह के प्रश्न उठाते हैं कि यह खाने से क्या होता है, उस खाने से क्या होता है। बुद्ध पंचशील का पहला नियम हमें देते हैं, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खा पदम समाधियान। मैं प्राणी यानी जीव पीड़ा या हिंसा न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। हिंसा जानबूझकर हिंसा ऐसी हिंसा नहीं, यहां बुद्ध कह रहे हैं, जो हिंसा स्वतः ही अपने से, अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को पता ही नहीं है, तब भी हिंसा हो रही है। क्योंकि जब हम सांस ले रहे हैं तो न जाने कितने कीड़े, कितने जीवाणु, कितने कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यह भी तो हिंसा है, क्योंकि किसी जीव की हत्या तो हो ही रही है। लेकिन बुद्ध कहते हैं हिंसा को, जब हम हिंसा का अगर हम शब्दार्थ करेंगे, हिंसा को अगर हम डिटेल में इसका अध्ययन करेंगे, तो हम पाएंगे कि हिंसा एक मनुष्य बुद्धि, विवेक और मन से सोच समझकर, जानकर हिंसा करता है। अनजाने में हिंसा नहीं करता, अनजाने में तो वह अहिंसक होता है, लेकिन हिंसा वैसे ही हो रही है। फिर तो जीवन जिया ही नहीं जा सकता इस संसार में। आपने देखा ना, एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है, उसको तो पता ही नहीं है। चलो हम तो कहें कि हम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अपने दिन के काम कर रहे हैं, बाल बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, न जाने कितना क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा, अभी उसकी नाल काटी है, माँ के गर्भ से बाहर ही निकला है, लेकिन वह भी जब पहली सांस लेता है तो न जाने कितने जीवाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसे तो जीवन जिया ही नहीं जा पाएगा, ऐसे तो यह संसार में जीवन चल ही नहीं सकता। फिर तो यहाँ से कोई मुक्ति या कोई संसार से यहाँ किसी का कोई निर्वाण हो ही नहीं सकता। लेकिन बुद्ध हमसे कहते हैं, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खा पदम समाधियाम। मैं जीव हिंसा न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। यह सील का पहला नियम है। दूसरे प्राणियों के प्रति सभी प्रकार की प्राणी हिंसा से विरत रहना, यानी दूर रहने की शिक्षा। हिंसा का समर्थन न करना, हिंसा को प्रेरित न करना, हिंसा की अनुमति न देना, यह सब इसमें लागू हो जाता है, सब इसमें कवर हो जाता है। मानसिक हिंसा है, शारीरिक हिंसा है, आर्थिक हिंसा है, वैचारिक हिंसा है, न जाने कितने प्रकार की हिंसा होती है, जो जानकर मनुष्य तर्क से करता है, बुद्धि से करता है, विवेक से करता है, मन से करता है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए करता है, अपने जीवन को बचाने के लिए करता है। अपने जीवन को बचाने के लिए भी मनुष्य हिंसा करता है, लेकिन अपने जीवन को बचाने के लिए हिंसा है वह
करने को ही बाध्य मनुष्य है, या वह अपने शौक के लिए कर रहा है, अपने तर्क के लिए, अपने मानसिक, अपने आनंद के लिए कर रहा है। यह सब बातें हमें विचार करनी चाहिए गहरे में। बहुत सब्जेक्टिव मामला है यह, बहुत ही सब्जेक्टिव है, बहुत ही विस्तृत है। इसको बहुत थोड़े में, जितने थोड़े में यह बात कही गई है, पाणाति पाता वेरमणि सिक्खापदम समाधियाम, इतना ही नहीं समझना चाहिए। यह बहुत गहरा अर्थ रखता है। इस पर हम पूरी डिटेल में कभी बात करेंगे तो बहुत लंबी बात होगी, और करेंगे भी जरूर। लेकिन इतना सोचना चाहिए कि जो मेरे अंदर विज्ञान तत्व है, जो मेरी चेतना है, उस चेतना पर हर हिंसा का फर्क पड़ता है। लेकिन चेतना उससे जब से ज़्यादा प्रभावी होती है, सबसे ज़्यादा प्रभाव चेतना पर पड़ता है कि हम जिसकी हिंसा कर रहे हैं उसकी चेतना कितनी जागृत है। इसलिए मनुष्य की हिंसा सबसे बड़ी हिंसा मानी जाती है। और अगर संसार के नियम को भी देखेंगे तो मनुष्य की हिंसा से मृत्यु दंड भी मिल सकता है, जान भी जा सकती है। यह संसार का भी नियम है, संसार में भी इस तरह से कानून बनाया गया है। और अगर हम किसी जीव की हत्या करते हैं, किसी जानवर की हत्या करते हैं, तो मृत्यु दंड न हो भला, लेकिन उम्र कैद की सज़ा तो मिल ही सकती है, और उसके लिए भी हमें दंड दिया जा सकता है। लेकिन मनुष्य के द्वारा मनुष्य की हत्या करने से बहुत बड़ा दंड मिलता है, मृत्यु दंड भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य की मृत्यु, मनुष्य के ऊपर हिंसा करने से मनुष्य की चेतना बहुत नीचे दब जाती है। इसीलिए यह जो मांसाहार न करने की बात की गई, यह इसीलिए की गई। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आप देखो, जब भी आपको कोई व्यक्ति डांटता है, आपके अंदर क्या प्रभाव पड़ता है? आपके पूरे रोम रोम में किस तरह से नफरत, किस तरह से गुस्सा, किस तरह से डर और किस तरह से क्रोध भर आता है। आपने कभी इसको महसूस किया? और हर व्यक्ति महसूस करता है। किसी ने डांटा नहीं, बच्चे का मुंह लाल हो जाता है, मुंह काला हो जाता है, गुस्से में कांपने लगता है, डर से कांपने लगता है, और रोम रोम में उसके वह जो डर, भय और उसके अंदर क्रोध बैठ गया है, यह उसके रोम रोम में फर्क डालता है। और वह मांस, उसका पूरी त्वचा, उसका पूरा शरीर बहुत ही जहरीला और बहुत ही नेगेटिव हो चुका होता है। यह कभी हमने ध्यान नहीं दिया अपने जीवन पर कि एक व्यक्ति, कोई कुछ कहने की तो बात ही छोड़ो, अगर कोई व्यक्ति जिससे हमारा अच्छा संबंध नहीं है वो सामने से दिख जाए, दिखना भी छोड़ो, उसकी बात सिर्फ दिमाग में आए, सिर्फ एक विचार आए, पूरा शरीर किस तरह से नकारात्मक हो उठता है, किस तरह से कांपने लगता है, किस तरह से क्रोध पैदा होता है, किस तरह से भावना बदल जाती है, किस तरह से पूरा मन बदल जाता है। क्या यह हमारा अपना अनुभव नहीं है? यह हम सबका अनुभव है। अब सोचो कि हम किसी प्राणी की हत्या करते हैं, उसको खाते हैं, उस प्राणी की आवाज़ कभी सुनी आपने? कभी किसी मुर्गी की आवाज़, कभी किसी भेड़ बकरी की आवाज़, कभी किसी गाय बैल की आवाज़, जिसको मारने के लिए ले जाया जा रहा है, जिसको मारा जा रहा है, उसकी आवाज़ कभी आपने सुनी? उसकी आवाज़ साधारण आवाज़ नहीं है। उसकी आवाज़ से पता चलता है कि उसकी चेतना को बहुत गहरा धक्का लगा है, उसको पता चल चुका है। जो लोग बलि देने के लिए किसी मंदिर में किसी जानवर को ले जाते हैं, कभी आपने अगर वो सीन देखा हो, कभी उस जानवर को ले जाते हुए देखा हो, तो आप महसूस करेंगे कि वह भेड़, वह बकरी, वह मुर्गी, वह मुर्गा किस तरह से रोता है। उसकी आवाज़ बिल्कुल अलग है। और यहाँ तक कि अगर आप कसाई खाने में जाकर देखें तो उस मुर्गी की आवाज़ के बाद आप कभी मांस खा नहीं पाएंगे। उसकी आवाज़ बिल्कुल अलग है। उसकी आवाज़ में वो दुख और उसकी चेतना में वो दुख निकल कर आ रहा है, और वो चेतना में ही नहीं होता, वो पूरे शरीर में उसकी नकारात्मकता छा जाती है, उसका क्रोध, उसका डर, उसका भय बैठ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मांस मत खाओ। मांस खाने के बाद उसका जो प्रभाव है, उस मांस का प्रभाव, वह नकारात्मकता, वह डर, वह भय, वह क्रोध, वह गुस्सा, वो पूरा का पूरा जब यह शरीर में जाता है वो मांस, और यह शरीर उसको ग्रहण करता है, उसके बाद यह पूरा हमारा जो व्यक्तित्व बनता है, यह उसी से, अन्न से बनता है। इसीलिए
ज्ञानियों ने कहा कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और इसीलिए ज्ञानियों ने कहा कि अन्नम ब्रह्मम, अन्न ही ब्रह्म है। ये ब्रह्म की ऊर्जा है, हमारे शरीर में दौड़ती है, यह अन्न से भी हमें मिलती है। इसीलिए अन्न को ब्रह्म कहा, इसीलिए हवा को ब्रह्म कहा, इसीलिए पानी को ब्रह्म कहा, इसीलिए सूर्य को हमने ब्रह्म का साक्षात रूप कहा है कि अगर ब्रह्म को देखना है, ब्रह्म के तेज को देखना है, ब्रह्म की ऊष्मा को अनुभव करना है, ब्रह्म की उस ताकत का अनुभव करना है, तो सूर्य को देखना चाहिए, सूर्य के दर्शन करना चाहिए। इसीलिए सूर्य की पूजा हमारे यहाँ प्रचलित है। इसीलिए सूर्य की पूजा मनुष्य ने शुरुआत की, मनुष्य ने की, क्योंकि सूर्य को हमने ब्रह्म की उपमा दी है। हमें समझना चाहिए, हम अभी समझ नहीं पाए, और इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जीवन तो घास फूस खा के, पत्ती खा के भी चलाया जा सकता है, अन्न से भी चलाया जा सकता है। उसके लिए कोई इतना जीभ के स्वाद के लिए कोई मांस खाने या किसी प्राणी की हत्या करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके परिणाम भुगतने होंगे। चेतना पूरी तरह से दब जाएगी और शरीर पूरी तरह से नकारात्मक हो जाएगा, मन पूरी तरह से नकारात्मक हो जाएगा, क्रोध से भर जाएगा, भय से भर जाएगा, डर से भर जाएगा। क्यों? क्योंकि हम वही खाते हैं। हमें गहरे में इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमें बुद्ध पुरुष क्यों यह शिक्षा दे रहे हैं, क्यों हमसे कह रहे हैं कि 24 घंटे मन की निगरानी रखो, क्यों हमसे कह रहे हैं कि मन को सकारात्मक बनाओ, क्यों हमसे कह रहे हैं कि इन नियमों का पालन करो। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया तो हम आध्यात्म की राह पर नहीं चल पाएंगे, हम ध्यान साधना में गहरे में नहीं उतर पाएंगे। क्यों हमसे बुद्ध कह रहे हैं? क्या बुद्ध हमें प्रताड़ित करना चाहते हैं? क्या बुद्ध हमें पीड़ित करना चाहते हैं? क्या बुद्ध इस मनुष्य को प्रताड़ित करने में, दुख देने में उनको कोई आनंद मिलता है? और क्या आनंद और क्या पीड़ा है? अगर यह कहा जा रहा है कि यह काम नहीं करने हैं, अगर यह कहा जा रहा है कि नशा नहीं करना है, तो इसके पीछे के विज्ञान को समझना चाहिए। विज्ञान वही है कि हमारी चेतना इतनी दब जाएगी, जिस चेतना को हम मुक्त करना चाहते हैं, जिस चेतना को हम शुद्ध करना चाहते हैं, जिस चेतना को हम ये 5 स्कंदों में जिसका विवरण बार बार सुनते हैं, बार बार पढ़ते हैं, इस विज्ञान तत्व को जब तक हम शुद्ध नहीं करेंगे, जब तक हम इसको मुक्त नहीं करेंगे, तब तक हम निर्वाण पद तक नहीं पहुंच पाते। और निर्वाण तक पहुंचने के लिए हमें इस चेतना की बड़ी देखभाल करनी होती है। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि 24 घंटे मन की निगरानी करो। और अब समझ में आया होगा, इन मित्र को अब शायद समझ में आया होगा कि बुद्ध क्यों कह रहे हैं। आज हमने सिर्फ एक सूत्र पर बात की है, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समाधियाम, कि क्यों प्राणी हिंसा नहीं करनी, जानकर हिंसा नहीं करनी। इसको हम आगे फिर नए किसी और वीडियो में बात करेंगे कि प्राणी हिंसा के अलावा नशे में क्यों लिप्त नहीं रहना चाहिए, नशा क्यों नहीं करना चाहिए, उसका शरीर और मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए, इसका शरीर और मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, मिथ्याचरण क्यों नहीं करना चाहिए, इसका शरीर और मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और 5वां पंचशील का नियम कि क्यों हमें भोग विलास में, परस्त्री गमन में, और क्यों हमने अपने इंद्रियों को, अपने मैथुनचर्य को कंट्रोल करना चाहिए, क्यों हमें इन पंचशील के नियमों का पालन करना चाहिए। इस पर हम फिर बात करेंगे। नमो बुद्धाय।